ओम शांति। माय स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक बार एक ग्रुप गुलजार दादी जी से मिल रहा था और एक भाई ने ये प्रश्न पूछा कि दादी जी खुश कैसे रहें, क्योंकि आजकल दुनिया में बहुत लोगों के पास बहुत कुछ है, बहुत पैसा भी है, नेम फेम, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट खुशी कहीं ना कहीं मिसिंग है। हैप्पीनेस इंडेक्स जो साधनों से हमें लगता है बढ़ेगा, एक्चुअल में वो कम हो जाता है। साधन ज़्यादा हैं पर खुशी, अगर आप कंपेयर करें पिछले 15-20 सालों में, साधन ऐसे बढ़े हैं लेकिन खुशी का इंडेक्स कम हुआ है। तो ये प्रश्न उन्होंने पूछा दादी जी से, खुश कैसे रहें। तो दादी जी ने मुस्कुराते हुए बहुत सुंदर बात कही, वही हम आपके साथ आज शेयर करते हैं। दादी ने कहा, बीती को फुल स्टॉप लगाओ, खुश रहना है अगर। होता क्या है, हम पास्ट की बातों को पकड़ कर रखते हैं। किसी ने हमारे साथ गलत किया, अंदर अंदर बदले की भावना कि मेरे को इसके साथ गलत करना है, इसके साथ इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वही थॉट्स कंटिन्यूअस चलते रहते हैं, जो हमारी खुशी को क्या कर देते हैं, गायब कर देते हैं। बीती को फुल स्टॉप लगाकर आगे बढ़ो। पर जब कहते हैं ना बीती को फुल स्टॉप लगाना, इसका मतलब ये नहीं है कि रिजॉल्व किया नहीं चीजों को, बस उसको हम जैसे बोलते हैं ना, अंडर द कारपेट। जैसे सोचिए एक घर है और कोई मेहमान आ गए, तो कई लोग क्या करते हैं, सारी गंदगी जो है कारपेट के अंदर अंडर कर देते हैं। पर एक्चुअल में घर की सफाई ही सॉल्यूशन है। ऐसे ही पास्ट की बातों को छोड़ना मतलब ये नहीं है कि हम उसको डोंट केयर करके चलते जाएं, बल्कि स्वीकार करना, उसको लॉ ऑफ कर्मा को अच्छे से समझना, माफ करना सामने वाले को। किसी ने हमारे साथ गलत अगर किया है, वो उसका कार्मिक अकाउंट है, मुझे उसमें एंटेंगल नहीं होना है। बहुत ध्यान रखें। हाँ, सामने वाले ने गलत किया है, आपको उससे बात करनी है, जरूर करिए, पर ये ध्यान रहे हम उसके कार्मिक अकाउंट में एंटेंगल ना हो जाए, जिसको बोलते हैं कर्म बंधन ना बना लें। तो दूसरे को माफ करना, फुल स्टॉप लगाना। फुल स्टॉप लगाने का मतलब ही क्या है, स्वीकार करना, माफ करना। पहले भी अभी हमने चर्चा की थी इस बारे में। माफ करने से पहले स्वीकार करना पड़ेगा, और स्वीकार करने के लिए लॉ ऑफ कर्मा, कार्मिक अकाउंट को समझना बहुत जरूरी है। जब तक हमने लॉ ऑफ कर्मा नहीं समझा, तब तक स्वीकार नहीं हो सकता, क्वेश्चंस चलते जाएंगे। फुल स्टॉप मतलब ही क्या है, क्वेश्चंस खत्म। परमात्मा कई बार कहते हैं, एक है क्वेश्चन मार्क, एक है बिंदी। क्वेश्चन मार्क लगाना आसान है या बिंदी लगाना आसान है? बिंदी तो छोटा बच्चा भी लगा दे। तो हमें भी ये आर्ट सीखनी है, कैसे हम फुल स्टॉप लगाकर आगे बढ़े। क्यों, क्या, कैसे, इसने ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, इसमें उलझ ना जाए हम। और कई बार हम अपनी सारी एनर्जीज किस में लगा देते हैं, सामने वाले को हमें लगता है इसको मुझे सबक सिखाना है, इसको मुझे लेसन सिखाना है। पर क्या हम शांति भरी स्टेज में हैं? ऐसा ना हो हम इतने परेशान हो, इतने गुस्से में हो, इतना दुखी हो, इतना बदले की भावना में हो कि हम अपने कर्मों को ही खराब कर दें, हम अपना ही कार्मिक अकाउंट खराब कर दें। वैसे भी दुनिया में कहा जाता है कि शक्तिशाली कौन कितना है जानना हो, तो उसके अंदर देखो माफ करने की पावर कितनी है, पावर टू फॉरगिव। सो पावर टू फॉरगिव अदर्स, पावर टू फॉरगिव सेल्फ। खुद को भी माफ करना, गलती हुई है कोई बात नहीं, रियलाइज करना, आगे बढ़ना। दूसरे से कोई गलती हुई है, माफ करना, एंड उसको आगे बढ़ाना। ऐसा ना हो हम ही अपनी एनर्जीज में ड्रेन हो जाएं, नेगेटिव हो जाएं। तो दादी जी ने बहुत सुंदर बात कही, पास्ट की बातों को फुल स्टॉप लगाओ, बिंदी लगाओ। बिंदी लगाना ये बहुत बहुत पावरफुल है। 3 बिंदी परमात्मा कहते हैं। पहली बिंदी, मैं आत्मा बिंदी, मीन्स चमकता हुआ सितारा। सेकंड, परमात्मा भी बिंदी है, मीन्स निराकार है, शांति का सागर है, प्यार का सागर है। और तीसरा है ड्रामा बिंदी। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा, जो होगा अच्छे से अच्छा होगा,
अगर कोई सिचुएशन ऐसी लग रही है जो सही नहीं है अभी, मेरा कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है, वहां पर ये स्वीकार करते हुए हमें आगे बढ़ना है और सामने वाले को माफ कर। पावर टू फॉरगिव, पावर टू एक्सेप्ट। और अपने मन को चेक करना है, कहीं हमारे अंदर बदले की भावना तो नहीं है, क्या हमारे अंदर नेगेटिव तो नहीं है किसी के लिए। मन को, अपने मन को दूसरे को समझाने से पहले, दूसरे का भला करने से पहले हमें खुद का भला करना है। स्वयं को शांत करना, स्वयं को प्योर करना, अपने मन को प्योरिटी से भरपूर करना। शुभ चिंतन एंड शुभ चिंतक, ये दो शब्द याद रखने हैं। शुभ चिंतन चलेगा ना, जब ज्ञान का चिंतन, शुभ चिंतन, तब दूसरों के प्रति शुभ चिंतक हम होंगे। ओम शांति। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।